वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा देवियों एवं सज्जनों, मैं अपने आज के विषय वस्तु पर अपना वीडियो प्रारंभ करूं इसके पहले आप सभी की मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण से करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन शांतिमय हो, सबके जीवन में सर्वत्र सर्वदा खुशहाली हो। और इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो को आज के विषय वस्तु को हम प्रारंभ करते हैं। आज का विषय वस्तु है एक श्लोकीय विष्णु सहस्त्र नाम। यानी आप सभी जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में एक व्यक्ति को जो रोज़ अभ्यस्त नहीं है, जिसको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, उसे कम से कम 45 मिनट 40 मिनट लगता है। तो जिसके पास समय नहीं है, आज के लोगों के पास समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो समय का अभाव है, कलयुग में विशेष लोगों के पास समय नहीं होता। किसी से आप पूछो तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लिए मैं समय कहाँ से लाऊं। तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरा आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायक है तो अपने सभी उन लोगों को, अपने उन सभी मित्रों परिचितों को जरूर शेयर करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करने को अनुरोध करिएगा जिनके पास समय का अभाव है। तो ये विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का जो फल मिलता है 30 से 35 मिनट 40 मिनट में, इस एक श्लोक के पाठ करने से उसका फल उसको मिल जाता है पूरा का पूरा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है ओम नमो अस्तंताय, ओम नमो स्तंतरंताय, ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणौ नमः। अर्थात हम उस अनंत, भगवान का एक नाम अनंत है, हम उस अनंत, उस कमलापति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको झुक करके प्रणाम करते हैं, जो अनंत हजारों रूप वाले हैं, हजारों हाथ, हजारों सिर, और उसकी 2 गुने आँखें जिनके हैं, ऐसे उस कमलापति को, उस अनंत भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। वेदों में जिनके हजारों नाम हैं, जिनका उच्चारण करने मात्र से हमारे हजारों रोग, हमारे शोक, हमारे पाप, हमारे पतन, हमारे पराभव सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसे उस कमलापति, ऐसे उस भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। इस एक श्लोकीय विष्णु सहस्रनाम को पाठ करने से आपको संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, यानी जिनके सहस्रों
भुजाएं, सहस्त्रों हाथ, सहस्त्रों नेत्र, उस अनंत भगवान विष्णु को हमें प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इस श्लोक का रोज सुबह बिस्तर पर उठने के पश्चात बिस्तर पर बैठे बैठे ही श्रद्धा और सम्मानपूर्वक भगवान को प्रणाम करते हैं इस श्लोक के माध्यम से, और रात्रि को सोते समय जब हम सोने की अंतिम समय में बिस्तर पर चले जाते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं, उस समय भी भगवान को याद करके इस एक श्लोक का पाठ कर लेते हैं, तो हमें दिन में 2 बार विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के एक नाम लेने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के, हमारे कल्प कल्पांत के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम 2 बार भगवान विष्णु का इस एक श्लोक के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि ही नहीं आएगी, हमारे पाप, हमारे रोग, हमारे शोक, हमारे पतन, हमारे पराभव ही दूर नहीं होंगे, बल्कि अनंत जन्मों के जो संचित हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे जो पाप कर्म हैं, हमारे जो दुष्कृति यानी पाप, जिनकी वजह से हमारे जीवन में कष्ट आता है, रोग आता है, शोक आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, जीवन में पराभव आता है, जीवन में हमें अपमान झेलना पड़ता है, जीवन में मुझे अपयश झेलना पड़ता है, मुझे गरीबी में जीना पड़ता है, मुझे मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। जितने भी इस तरह के नकारात्मक हमारे जीवन में स्टेप्स आते हैं, उन सारे स्टेप्स को हम इस एक श्लोक के रोज पाठ करने से दूर कर सकते हैं। मेरा आपसे एक और विनम्र अनुरोध है कि आपको, जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनको हो सकता है इसमें विश्वास न हो, ऐसे लोगों के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर स्पेशली देना चाहता हूँ, 9410434733। आप इस नंबर पर जिस दिन इस श्लोक को पाठ करना शुरू करें, उससे केवल 90 दिन, ओनली 90 डेज आप इस श्लोक को सुबह शाम या जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि समय मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 बार ही करें, आप 200 बार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार सुबह शाम सोते समय और बिस्तर पर उठने के पश्चात, जब सबके पास समय रहता है। आप ये बहाना नहीं कर सकते हमारे पास समय नहीं है, उस समय भी अगर आप 2 बार इसका सुबह शाम पाठ करते हैं, तो केवल 90 दिन आप इसको करके देखिए। अगर आपके जीवन में, आपकी प्रतिकूलताओं में, आपके कष्ट में, आपकी दुरूहताओं में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ न्यूनता नहीं आती है, कुछ वो कम नहीं होता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हमें अपनी बात अपने उलाहना से मुझे सूचित कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, इस दास को पूरा विश्वास है, हमने अपने जीवन में इसको प्रयोग किया है, और प्रयोग करने के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी श्लोक का पाठ करने से विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल भी प्राप्त करेंगे, आपका परलोक सुधरेगा, आपका मृत्यु के पश्चात का अगला जीवन भी आपको मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त होगा, या हो सकता है भगवान का धाम भी आपको मिल सकता है, अगर आपका प्रारब्ध, आपका कर्म ऐसा सपोर्ट करता है। नहीं तो मनुष्य जन्म तो निश्चित रूप से मिलेगा, और भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और इस जीवन में, लौकिक जीवन में भी आपको जो आपके जीवन की प्रतिकूलताएं हैं, आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम को भवरोग नाशक कहते हैं। भव कहते हैं संसार को, और रोग कहते हैं हमारे कष्ट जो आते हैं हमारे जीवन में रोग के रूप में, हमें कष्ट ही देते हैं। तो जो कुछ भी कष्ट के रूप में प्राप्त होता है, वह सब रोग ही कहते हैं। कोई शारीरिक रोग हो सकता है, कोई मानसिक रोग हो सकता है, कोई मनोवैज्ञानिक हो सकता है, कोई भावनात्मक हो सकता है। रोग का मतलब कष्ट, और इन सारे कष्टों को जो त्रिताप हैं, तो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, राम राज नहीं काहूँ व्यापा कहा गया कि दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा, अर्थात जिनके राम के राज्य में, भगवान के राज्य में, कृष्ण के राज्य में, विष्णु के राज्य में किसी भी व्यक्ति को दैहिक देह से संबंधित, शरीर से संबंधित, दैविक देवताओं से संबंधित, और भौतिक संसार से संबंधित, भव से संबंधित, भव यानी संसार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई शोक, कोई कष्ट व्यापता नहीं है, प्रभावित नहीं करता, अर्थात होता नहीं है। तो राम के राज्य में ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। और ये राम के राज्य यानी भगवान का नाम जब आप लेते हैं, तो भगवान का नाम कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम के राज्य से बड़ा है राम के नाम का साम्राज्य। अगर आप भगवान के नाम का
रोज़ उच्चारण करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, तो भगवान के नाम के उच्चारण रूपी साम्राज्य में आपको भवरोग त्रिताप नहीं होगा। और भागवत में भी ये बात कही गई है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, अर्थात आपको 3 ताप से मुक्ति चाहिए। वो 3 ताप कौन? वही दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इनसे मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, नाम आप कुछ भी रख लो, उनकी शरण में जाना ही होगा। आपको उनकी शरण में आपको जाना ही पड़ेगा, और तभी आपको इन त्रितापों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्ति मिल सकती है। और इन तीनों तापों से मुक्ति के लिए आपको यह श्लोक, यह मात्र एक श्लोक आपकी सहायता कर सकता है, आपको भव रोगों से मुक्ति दिला सकता है, आपको मनुष्य जन्म बार बार लेने से मुक्ति दिला सकता है। और इस संसार में जब तक आप हैं, आप संसार के लौकिक भौतिक उपलब्धियों से भी आपको समुन्नत और परिपूर्ण रख सकता है। तो आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोग शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर अपने मित्रों को भेजें जिनके पास समय का बहुत अभाव है। मेरे पास तो समय का अभाव नहीं है। भगवान के नाम के लिए, भगवान के काम के लिए तो मेरे पास समय ही समय है, लेकिन जिसके पास समय नहीं है, मैं उनके लिए ज़रूर चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर भेजें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।